हाय गाइस, सबको भाई चाय वाला रोहित शर्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दौसा से जयपुर चलकर आए चाय वाला रोहित शर्मा की। उम्र बहुत छोटी है, काम का तजुर्बा भी कम है और जहाँ संघर्ष नहीं होता है वहाँ सफलता कभी नहीं मिलती। तो मैं मानता हूँ संघर्ष सफलता का एक नेशनल हाईवे है। लेकिन सपने बहुत हैं, उनको पूरा करने का जज्बा भी बहुत है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में दो चीज़ें बहुत छोटी है लोगों की नज़रों में, एक चाय और दूसरी राय। दौसा से लेकर जयपुर तक मेडिकल में पढ़ाई की ख्वाहिश से लेकर चाय वालास को एक ब्रांड बना देने तो तक। जीवन में एक ही चीज़ सही मिली, वो मिले मेरे को मित्र। मेरे मित्रों ने कभी मेरी मजाक नहीं बनाई। चाय वालास कहकर चढ़ाए जाने से लेकर लाखों युवाओं की प्रेरणा बनने तक चाय वालास तो लगभग 60 लाख रुपए का लॉस हुआ उस समय, और वो बिजनेस बंद किया तो प्रॉपर्टी चले गई हमारी, काफ़ी चीज़ें हुई, सड़क पे आ गए। रोहित शर्मा की अपने आप में एक पूरी कहानी है संघर्षों की, और कहानी है सफलता की। चाय तो और भी जगह है जयपुर के अंदर, लेकिन आपकी चाय क्यों, ऐसा क्या है आपकी चाय के अंदर? नमस्कार, आप देख रहे हो पल पल राजस्थान का विशेष कार्यक्रम मिसाल। आज हमारे साथ मिसाल की खास पेशकश में हमारे साथ चाय वालास कैफ़े के नाम से रोहित शर्मा हमारे साथ हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चित हैं, जयपुर ही नहीं पूरे देश भर में चाय वालास आज छाए हुए हैं, अखबार टीवी हर जगह। तो आज ढूंढते ढूंढते हम भी पहुँचे, तो जान लेते हैं चाय वालास आखिर क्यों फेमस हो रहे हैं। रोहित जी, क्या कारण है चाय वालास? देखिए, पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहता हूँ। और चाय वालास फेमस हुआ अपनी चाय से, अपनी जर्नी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी काबिलियत से ज़्यादा हमारे संघर्षों का का मूल्य होता है। मतलब हमारी काबिलियत ज़्यादा हमारे संघर्ष कभी ज़्यादा प्रबल होते हैं और वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो बेशक हमारी चाय तो अच्छी है ही है, लेकिन हमारा सफ़र एक इतना शानदार रहा कि पब्लिक ने इसे पसंद किया, और इसमें योगदान है वास्तव में। जैसे आपने कहा कि आज हम भी यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचे, तो इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया ने प्रमोट किया हमारी स्टोरी को, तो लोगों तक ये पहुँची, तो लोगों ने अपना प्यार, बहुत प्यार दिया। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा प्यार हमें मिला, और पूरे देश भर से आज हमें प्यार मिल रहा है। तो हमें जानकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं पूरे देश भर से। तो मीडिया का ये काफ़ी योगदान है इसमें। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा रोहित जी की, मतलब चाय वाला चाय का खोला तो मतलब फैमिली, परिवार, मित्र, तो ये मतलब कि यार चाय का ही क्यों? एक ऐसा होता है ना कि यार चाय का क्यों आखिर शुरुआत ऐसे चाय की ही क्यों की आपने? एक्चुअली मेरा फर्स्ट बिजनेस जो था वो एक इंडस्ट्री बिजनेस थी। तो मैंने स्टार्टिंग बहुत बड़े से की थी, ठीक है। आज की डेट में मैं अगर जो मेरे एनालिसिस कहती है कि जो समस्या जो है ना यूथ क्या करना चाहती है, कुछ बड़े से शुरुआत करना चाहती है। सेम मैंने भी वही गलती करी थी। मैंने क्या किया, पापा को बोला कि हाँ पापा, अपन बिज़नेस करते हैं बढ़िया। पापा को किसी ने एडवाइस किया कि अच्छा बिज़नेस है, तो हमने उसमें बढ़िया पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब हमारा 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था उस समय, 2014 की बात है। तो मेरा पहला बिज़नेस बहुत बड़ा था, ठीक है। और बड़े से मैंने शुरुआत करी। तो क्या होता है, जब हम बड़े शुरुआत करते हैं ना, तो हम उस बिज़नेस को ना समझ पाते हैं और ना ही परिपक्व हो पाते, संघर्ष नहीं होते उसमें, ठीक है। मतलब अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं भी कोई बिज़नेस खोल लिया, उसमें 5 लड़के लगा दिए, ठीक है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, जाके कुर्सी पर बैठ गया, तो संघर्ष नहीं होता। और जहाँ संघर्ष नहीं होता है वहाँ सफलता कभी नहीं मिलती। तो मैं मानता हूँ संघर्ष सफलता का एक नेशनल हाईवे है। अगर आप संघर्ष की राह पे चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और वो सफलता परमानेंट होती है। तो मैंने पहला बिज़नेस खोला अपना, और उस बिज़नेस में मेरे को मैं फेल हुआ। और होना था, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का बारे में पता नहीं है, आपने जीवन के संघर्ष ही नहीं देखे हैं, तो आप सफल हो ही नहीं सकते, मैं समझता हूँ। तो साल 2 साल चला, मैं फेल हुआ, मुझे काफ़ी लॉस, लगभग 60 लाख रुपए का लॉस हुआ उस समय। और वो बिज़नेस बंद किया, तो उस बिज़नेस से वो काफ़ी बड़ा डिजास्टर साबित हुआ हमारी लाइफ में।
तो प्रॉपर्टी चली गई हमारी, काफ़ी चीज़ें हुई, सड़क पे आ गए। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि अभी काम जो करना है ना वो बड़े से नहीं करना है, छोटे से काम करना है। तो हमने छोटे से काम शुरू किया। छोटा सबसे मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 चीज़ें बहुत छोटी है लोगों की नज़रों में, और हमें उनको बदलनी है। एक चाय और दूसरी राय। ठीक है, कहीं भी सड़कों पे मिल जाती है, 5 रुपए में चाय मिल जाती है और राय के तो लोग 5 रुपए भी नहीं देते हैं। तो हमने सोचा मैं कि काम करेंगे, हम दोनों बेचेंगे। तो आज हमारी चाय भी बिक रही है और राय भी बिक रही है। तो इसलिए हमने छोटे से शुरुआत की। तो रोहित जी, जैसे कि 12th पास करने के बाद सभी मित्र इधर उधर होते हैं। होता है कोई कहेगा भाई डॉक्टर बनेंगे, कोई कहेगा इंजीनियर बनेंगे, है ना। तो फिर बाद में ढूंढते हैं, तो पूछते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपने क्या तैयारी की, क्या बने। तो आपने भी आपके मित्रों ने आपसे संपर्क किया होगा, भाई चाय की दुकान खोली है, चाय का एक वो खोला है। मतलब क्या शर्मिंदगी उस वक्त महसूस हुई क्या आपको? देखिए, यहाँ मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे को जीवन में एक ही चीज़ सही मिली, वो मिले मेरे को मित्र। मेरे मित्रों ने कभी मेरी मजाक नहीं बनाई। हाँ, रिश्तेदारों ने मजाक बनाई, काफ़ी बनाई, पड़ोसियों ने बनाई, समाज ने बनाई, हर जगह से उपहास मिला कि क्या फैक्ट्री खोलते खोलते क्या चाय की दुकान खोल लिया हैं, बड़े बड़े सपने देखने चले थे, उड़ रहे थे हवा में, सड़क पे आ गए। काफ़ी लोगों ने मजाक बनाई, लेकिन दोस्तों के मामले में भाग्यशाली रहा और मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। उन्होंने मेरी मजाक नहीं बनाई, कुछ लोगों ने साथ भी दिया। ठीक है, मेरे एक दोस्त है शुभम शर्मा, वो 3-4 महीने तक मेरे साथ, जब मैंने चाय स्टार्ट किया था तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी, मेरे साथ रहे थे, दिन रात साथ रहे थे, उन्होंने हर जगह मेरी हेल्प की। लोग समझते थे एक पार्टनर है, लेकिन बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी प्रॉफिट के उन्होंने मेरे साथ में काफ़ी मेहनत करी। मेरे और भी काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी हेल्प करी उस समय। तो मैं नहीं मानता अगर आपका सच्चा दोस्त कोई है तो वो मजाक नहीं बनाएगा आपके, और अगर वो मजाक बनाया तो फिर आपका दोस्त नहीं है ना। तो इस मामले में मैं बहुत लकी रहा। अच्छा, तो रोहित जी, हम इसमें आगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपका यहाँ जयपुर में कितनी जगह ये स्टार्टअप चायवालाज़ कितनी जगह जयपुर में पहुँचा है, कहाँ कहाँ अभी पहुँचने वाला है ये? चायवालाज़ अभी मानसरोवर में 2 जगह चल रहा है। एक जहाँ अपन बैठे हैं जयपुर चौपाटी मानसरोवर, एक शिप्रापत में है। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को ओल्ड सिटी की तरफ। वहाँ पे हम सी स्कीम वाले एरिया को अप्रोच कर रहे हैं, राजा पार्क साइड, सॉरी रामनिवास बाग साइड। इसके अलावा राजा पार्क और वैशाली में भी हम अपने फ्रेंचाइजीज अभी ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की कुछ सिटीज़ जैसे कि अपना सवाई माधोपुर हो गया, रणथंभौर रोड पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को। कोटा में हम खुद को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के बाहर हमारा यूपी में आउटलेट्स हैं, मथुरा में हमारा आउटलेट्स काफ़ी समय से चल रहा है। अभी हम और भी सिटीज़ में वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम आगे हैं। अदर स्टेट्स को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। अभी पूरी दुनिया भर से हमें प्यार मिल रहा है, काफ़ी देशों से प्यार मिल रहा है, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ हमें इनवाइट कर रही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ कंट्रीज़ ने हमें इन्विटेशन किया है कि आप आइए एक बार। अभी नवंबर में लंदन के संसद जो हैं, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ यूके कुछ करके होता है, वहाँ से भी हमें इन्विटेशन आया है। अगर समय रहेगा तो हम जाएंगे वहाँ पे। तो दुनिया भर से अभी हमारे पास में एक्सप्लोरेशन करने के बहुत सारे रास्ते हैं। रोहित जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपकी चाय तो और भी जगह है जयपुर के अंदर, लेकिन आपकी चाय क्यों, ऐसा क्या है आपकी चाय के अंदर? अभी आपने चाय पी जस्ट, हाँ, तो ये तो सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, आपको ऐसा क्या लगा अलग? चाय में टेस्ट है, लेकिन क्या कुछ ऐसा डाला जा रहा है इसके अंदर? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा फिल्मी डायलॉग लगेगा लेकिन ये हकीकत है। हमारे देश में ना, हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसा स्वाद है, अगर किसी ने उसकी परख करी ना अच्छे से, उस पर रिसर्च करी, ठीक है, तो उसमें एक अलग ही स्वाद है। बेसिकली क्या होता है कि आज की तारीख में जो भी लोग हमारी लाइन में काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लाइन में हो, चाहे आप किसी 5 स्टार की चाय पी लो या किसी फेमस चेन की आप बात करें, तो काफ़ी सारे लोग हैं उनकी चाय पी लो। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉपी कॉन्सेप्ट ना आज के समय में काफ़ी प्रचलन में आ गया कि कहीं कुछ हो रहा है तो हम उसको कॉपी करें और वैसा कि वैसा हम करना स्टार्ट कर दें। तो हमारी लाइन में क्या चीज़ थी कि 5 स्टार में चाय ऐसी बनती है। 5 स्टार में क्या होता है कि एक चाय
फ्लेवर्ड टी आती है, ठीक है, कुछ फ्लेवर्ड मिक्स मसाले आते हैं, यूनिलीवर की बात कर सकते हैं, कोई भी कंपनी से, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा। तो इंटरनेशनल मसाले स्पाइसेस होते हैं और उनसे चाय बना के या मशीन से चाय बना के या अपने आप को हम ज़्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाय का जो वास्तविक स्वाद है ना वो हमारे गाँव में था, ठीक है। हमने उस स्वाद ही को एक्सप्लोर किया, हम वो गाँव वाली चाय को शहर में हम लेके आए और आज भी हमारी चाय, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम मिट्टी के अलावा किसी में चाय नहीं देते, कुल्हड़ के अलावा किसी में कभी चाय नहीं देते। हमारे खुद के घर के मसाले होते हैं, ठीक है। हम पूरी शिद्दत पूरे प्रेम से चाय बना के पिलाते हैं जब हमारे पास में कोई आता है। हमारा ऐसा मानना है, मेरी कुछ एथिक्स हैं बिजनेस को लेके जो कि मैंने सीखे हैं, मैंने खुद में नहीं थे, मैंने सीखे हैं उन लोगों से सीखे हैं जो आज संघर्ष करके और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि अगर क्लाइंट है, वो क्लाइंट हमारा भगवान सबसे बड़ा चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की कंपनीज़ को भी भारत में बाहर जाके और उनका पैसा भारत में आना चाहिए, तभी भारत की एक जो एक 40 ट्रिलियन का, मतलब मैं कई सच में कल पढ़ रहा था कि अगर भारत के 100 युवाओं में से 80 युवा भी अगर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आते हैं तो हम आने वाले सिर्फ 5 सालों के अंदर 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी कर लेंगे। फैक्ट नहीं थी, लेकिन मैंने सब पढ़ा कहीं पे और मुझे लगता नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। अगर 100 में से 80 युवा एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं और उनका सपना है, उनका जुनून है कि यार हमें इंडिया के लिए कुछ करना है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, कंट्री के लिए सिर्फ आर्मी में जाना या फोर्सेज में जाना ही कंट्री के लिए देशभक्ति नहीं है। आज का युवा अपने आप को 26 जनवरी, 15 अगस्त या भगत सिंह की जयंती आ गई या जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री की है, गांधी जयंती है, तो सिर्फ उसकी देशभक्ति कुछ ऐसे दिनों पर जगती है ना। अगर देशभक्ति करनी है ना तो देश को आगे बढ़ाओ। आपका मकसद होना चाहिए कि हमारा देश की अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन कितनी जल्दी हो, और वो आपके सोचने से नहीं होगी, वो जब होगी जब आप खुद अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी देंगे, अपनी हिस्सेदारी देंगे, है ना। अच्छा, अब रोहित जी मैं जानना चाहूँगा, चायवालाज फाइनेंस के स्तर से देखें तो कितना कुछ आगे पहुँच चुका है, कितने इसमें वर्कर काम कर रहे हैं आपके, कितना क्या कुछ मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 50 के आसपास एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली की अपनी बात करें, जैसे सोशल मीडिया वाली टीम है, ठीक है, अपनी क्या नाम से अकाउंट्स के लिए हैं, है ना, वेंडर्स हो गए हैं हमारे, अलग अलग पार्टी अलग अलग चीज़ें की, है ना, एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 50+ लोग इसमें काम कर रहे हैं और अभी तक का हमने आज तक कभी किसी से फंड नहीं लिया है और हम खुद के बेस पे, मतलब हम क्या, हमारे एक आउटलेट्स की इनकम से हम दूसरा आउटलेट स्टार्ट कर देते हैं। हम बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यदि कोई युवा इस तरीके का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहे तो क्या कुछ चीज़ें उसको जुटानी होंगी? देखिए, युवाओं के लिए एक संदेश है और युवाओं से ज़रूरी है कि उनके माता पिताओं के लिए आमतौर पे एक प्रचलन बढ़ गया है कि हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम 10 साल तैयारी कर लेंगे कंपटीशन की, लेकिन हम 10 साल अपने आप को बिजनेस में नहीं डालना चाह रहे। मैं कहता हूँ कि अगर 5 साल भी अगर आपने अपने आप का अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए दे दिए ना, अगर आपका पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है तो यार आप मत भागो उसके पीछे, ठीक है। आप अपनी स्किल्स के बेस पे, आप में स्किल्स नहीं भी हैं तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बचपन से किसी में स्किल्स नहीं होती है। आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, घूमेंगे, पूरा इंडिया घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए सब चीज़ों को, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, उस बेस पे आप कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है हिंदुस्तान में जो युवा हैं जो अपने माता पिता के या अपने फैमिली के गाइडेंस के हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, सबसे पहले तो उनको है कि आप अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर सोचिए। अगर 5 साल वो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना देंगे तो वो नौकरी से काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई एडवर्टाइजिंग की। आमतौर पर युवा क्या करता है कि स्टार्टअप खोल लेता है, मैंने ऑब्जर्व किया आपने, मेरी रिसर्च है खुद की, कि स्टार्टअप खोल लेते हैं और साल 2 साल बाद में बंद हो जाता है। उसका कारण होता है उनकी रिसर्च नहीं होना, एनालिसिस नहीं होना, और एक महत्वपूर्ण होता है एडवर्टाइजमेंट का।
सोशल मीडिया का यूज़ जो हम आज रील्स बनाने में या अदर चीज़ों में कर रहे हैं, हम चाहें तो उसका यूज़ करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो ना, तो एक रतन टाटा सर का एक सिद्धांत है, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़े आदर्श है, और शायद सबके आदर्श होंगे वो, है ना। मेरा सपना है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँ। मैंने काफ़ी बार उनके ऑफिस में अप्रोच किया, लेकिन कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है ना। तो रतन टाटा सर का एक सिद्धांत है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपने बिजनेस के साथ में एक सामाजिक जुड़ाव जोड़ दो। समाज सेवा हम जिसे कह सकते हैं। मैंने मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा समय समाज सेवा में गुजारा, और आज भी मैं कर रहा हूँ। कोविड में हमने काफ़ी काम किया। कोरोना काल में देखा हमने, आपने दौसा में जाकर कोविड में हमने काफ़ी काम किया। तो अपने बिजनेस के साथ में एक सोशल सर्विस जोड़ दो। अगर जैसे मानो कि आप 100 रुपये कमा रहे हो, अगर 10 रुपये भी अगर आप उसमें से समाज के किसी कार्य में लगा, जैसे रतन टाटा सर ने क्या किया, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला, और भी काफ़ी सारी चैरिटीज़ वर्क टाटा फाउंडेशन आज करता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप एक अच्छा बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ऐसे मेरा मानना है, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम एक लंबी रेस को तय करेंगे, और बहुत जल्द पूरे विश्व भर में चाय वालास का और भारत की चाय का डंका गूंजेगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। तो देखिए, चाय का तो स्वाद है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, तो बात माननी पड़ेगी। और चाय वालास तो अभी जयपुर ही नहीं, अलग अलग राज्यों में नहीं, पूरे देश के अंदर चाय वालास के नाम से डंका गूंजने वाला है। ये रोहित शर्मा ने दिखा दिया है, दौसा से चलकर जयपुर। और इनका ये भी कहना है कि युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। इस तरीके की मतलब मेहनत, हिम्मत, इन्होंने जो हिम्मत नहीं हारी, काफ़ी संघर्षों के बाद चाय वालास एक अपना नाम, ब्रांड बनाया। पल पर राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।